Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। देखिए, आजकल हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आ रहे हैं कि जिनको होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। वो ये कहते हैं कि वैसे हमको इरेक्शन आ जाता है, मॉर्निंग में भी इरेक्शन आ जाता है, जब हम कुछ सोचते हैं तब इरेक्शन आ जाता है, कुछ हम देखते हैं तब इरेक्शन आ जाता है। परेशानी ये है कि जब हम अपनी वाइफ के पास जाते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहते हैं, तो उस टाइम हमको बिल्कुल भी इरेक्शन नहीं आता है। तो ये कौन सी परेशानी है? बहुत सारे लोग इस परेशानी से जूझ रहे होते हैं और बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने ऑनलाइन हमसे कंसल्ट किया है अभी रिसेंटली, तो उन लोगों ने भी इसी तरह की कंप्लेन की है। इवन बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए हमसे कंसल्ट करते थे, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लास्ट में 1-2 महीने का जब ट्रीटमेंट हो जाता है तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हर टाइम तो इरेक्शन आ रहा है, हमें मॉर्निंग इरेक्शन भी आ रहा है, दिन में भी इरेक्शन आ रहा है, जब भी इरेक्शन आ रहा है अच्छा इरेक्शन आ रहा है, लेकिन जब हम अपनी वाइफ के पास जा रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का इरादा करते हैं, तो उस टाइम पे इरेक्शन नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे इरेक्शन नहीं आता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों नहीं आता है, क्या करना चाहिए आप लोगों को, और कुछ ख़ास दवाएं कि जिनका इस्तेमाल करके आप इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये जो सिचुएशन है जिसको हमने अभी आप लोगों को बताया कि जब आप अपनी वाइफ के पास या अपनी गर्लफ्रेंड के पास या फीमेल सेक्सुअल पार्टनर जो भी हो आपका, उसके पास जब जा रहे हैं आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, तब आपको इरेक्शन नहीं आता है। बाकी टाइम पे आपको इरेक्शन आता है, अच्छा आता है, हार्ड आता है, और वहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं लगती है। लेकिन जब भी आप फीमेल सेक्सुअल पार्टनर के पास जाएंगे, उस टाइम आपको इरेक्शन नहीं आएगा। आखिर क्या वजह है और इसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं इसको सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी, SPA के नाम से जानते हैं हम लोग इसको। सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी होता क्या है? आपका पिछला कुछ परफॉर्मेंस ख़राब हुआ, या तो आपके फीमेल पार्टनर ने कुछ तंज कर दिया, कह दिया कि आपसे तो कुछ होता नहीं, या फिर उन्होंने कुछ कहा भी नहीं बट आपने अपने आप को गिल्टी फील कर लिया। दिमाग में ये चीज़ आपके बैठ गई कि यार मेरे अंदर तो बड़ी परेशानी है, और जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स का इरादा आप रखते हैं, जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए आप अपनी फीमेल सेक्सुअल पार्टनर के पास जाते हैं, तो आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही होती है कि पता नहीं मुझे इरेक्शन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे इरेक्शन आएगा, पता नहीं इरेक्शन आएगा तो वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा, पता नहीं मेरा सेक्सुअल पार्टनर जो है वो सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा, अरे मेरी कहीं बेइज्जती ना हो जाए, अरे कहीं मेरे साथ बड़ी परेशानी ना हो जाए। इस तरह के जो ख़यालात होते हैं वो आपके दिमाग में चलते रहते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि आपके अंदर एक एंजाइटी डेवलप हो जाती है ना। ये एंजाइटी जो होती है इसको हम लोग कहते हैं SPA, सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी। इससे क्या होता है कि जब भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जाएंगे, जब भी आप फीमेल पार्टनर से सेक्स करने का इरादा करेंगे, तो उस टाइम पे आपको इरेक्शन नहीं आएगा, बाकी टाइम पे आपको इरेक्शन आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे आपको इरेक्शन नहीं आ रहा है, सिर्फ बाकी टाइम पे आपको इरेक्शन आ रहा है, तब ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए? और इस परफॉर्मेंस एंजाइटी से, इस SPA से, जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी है, इससे आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब भी इस तरह की सिचुएशन हो और आपको ऐसा लगे कि मॉर्निंग इरेक्शन हो रहा है, दिन में भी जब भी सोचते हैं तब इरेक्शन आ जाता है, लेकिन जब हम सेक्स करने जाते हैं तब इरेक्शन नहीं आता है, तो आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं SPA जब हो गया है तब आप लोगों को करना क्या चाहिए? देखिए, इसमें बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं, मेंटल थेरेपीज़ होती हैं, काउंसलिंग होती है और कुछ मेडिकेशन होती हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है आपको अपने नियरेस्ट हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए। वो आपको प्रॉपर इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे और सही से जो भी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होगा वो आपको देंगे, और जो काउंसलिंग की नीड होगी, जिस थेरेपी की नीड होगी, वो आपको दी जाएगी।
ये जो SPA है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी है, ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हिसाब से ये कोई बड़ी परेशानी नहीं है, बहुत आसानी से ठीक हो जाती है। वो माइंड सेटअप जो होता है आपका, उसी को सिर्फ अपग्रेड करना होता है, उसी में थोड़े से चेंजेस कराने होते हैं आपसे। आपके दिमाग से इस बात को निकालना होता है कि आपके अंदर कोई बड़ी परेशानी है, क्योंकि आप ये बात तस्लीम कर चुके होते हैं, आप अपने आप को गिल्टी फील कर रहे होते हैं कि मेरी वजह से मेरा सेक्सुअल पार्टनर जो है वो सफ़र कर रहा है, उसको सेक्सुअली जो है संतुष्टि नहीं मिल रही है, सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन उसको नहीं मिल रहा है। इस वजह से आप अपने आप को गिल्टी फील करने लगते हैं और ये बार बार आपके जहन में चलता रहता है कि यार पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया और बड़ी परेशानी में हम तो घिर गए। हालांकि ये बड़ी परेशानी नहीं होती है, आप उसको बड़ी परेशानी बना लेते हैं और उस बड़ी परेशानी में फिर गिर जाते हैं आप। इस तरह की सिचुएशन होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें आप खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो अपने आप को ये मान लिया है कि ये मेरे अंदर बड़ी परेशानी, इसलिए आपसे कुछ नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में आपको कंसल्ट करना होगा। आप अपने नियरेस्ट अच्छे डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट करिए, वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। एक बात तो ये। दूसरी बात, आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें आपको टेम्परेरी बेसिस पर कुछ ऐसी मेडिसिन का सहारा लेना होता है कि जिससे आपका परफॉर्मेंस 10-20 मरतबा जो है बहुत अच्छा हो जाए और आपके सेक्सुअल पार्टनर जो हैं वो आपसे सेटिस्फाई हो जाएं। ऐसा कुछ आपको करना होता है। इसके लिए आपको टडालाफिल नहीं लेना है, इसके लिए आपको मेनफोर्स और वैगरा जिस तरह की जो दवाएं एलोपैथ की जो अवेलेबल है मार्केट में, उनसे आपको बचना है, वो आपको नहीं लेना है। इसके लिए आपको क्या करना है, हर्बल मेडिसिन आपको तलाश करनी है कि जिससे आपको इरेक्शन अचीव हो जाए और इरेक्शन मेंटेन रहे। जैसे कि हमारा नुस्खा ख़ास इसके लिए बहुत इफेक्टिव है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो नुस्खा ख़ास का इस्तेमाल आप आधा घंटा पहले कर लीजिए सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले, तो इंशाल्लाह आपको इरेक्शन अचीव हो जाएगा, इरेक्शन मेंटेन रहेगा और इस तरह की जो परेशानी आपको हो रही है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो धीरे धीरे ये जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी वाला जो इशू है वो आपका रिजॉल्व होने लगेगा। बाकी इसमें काउंसलिंग इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो मेडिसिन का सहारा हमेशा लेना पड़ेगा आप, तभी आपको, वरना आपके दिमाग में फिर ये बात बैठ जाएगी कि अगर हम ये मेडिसिन नहीं लेंगे तो इरेक्शन नहीं आएगा, मेडिसिन लेंगे तो इरेक्शन आएगा, है ना। तो इस वजह से आपको काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये जो मेंटल थेरेपीज़ होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आप हमसे भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको नंबर हमारा शो हो रहा होगा 9452580944। इस नंबर पर आप कॉल करके हमारा अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.sairahealthcare.com पे विजिट करके अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी समझ में आई होगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।